नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज़। एबी न्यूज़ में दर्शकों आपका स्वागत है। 24 तारीख को जिस तरह से बोरिंग रोड में काले रंग की स्कॉर्पियो ने हवाई में फायरिंग की और फायरिंग पुलिस के समक्ष, और भी पुलिस के आला अधिकारी, एडीजी रैंक के पदाधिकारी उस गाड़ी के पीछे थे। उन्होंने पीछा भी किया उनके बॉडीगार्ड के द्वारा गोली भी चलाई गई। लेकिन ये वीडियो इतना वायरल हो गया, तरह तरह के हर एक छत से, हर एक बालकोनी की सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, जिससे पुलिस की भत पिट गई। क्योंकि सीनियर्स भी ने उस दिन वायरलेस भी किया था और वायरलेस के बाद वो ठीक से लोगों तक पहुँच सकी, या कहें पटना पुलिस के लोगों ने या थानेदारों ने वायरलेस पर ध्यान नहीं दिया। क्योंकि वायरलेस को लेकर के अब उतनी कहें जो लोग सीरियस नहीं रहते हैं, बिहार पुलिस के जवान, अधिकारी, कोई भी लोग। तो अब ये बात रही, अब इसकी इतनी चर्चा होती है क्योंकि पूरे कहें जो अब काले रंग की स्कॉर्पियो जिनके पास है, उन्होंने पिछले 2 दिनों से उसे निकालना बंद कर दिया है। उनके गैरेज में ही है बहुत सी इक्का दुक्का काले रंग की स्कॉर्पियो या थार गाड़ी, जो कि स्टेटस सिंबल है, जो बड़े बड़े कहें जो दबंग जैसे लोग उस पर घूमते हैं, वो पिछले 2-3 दिनों से निकलना बंद हो गया। वैसे पुलिस ने चिन्हित कर लिया। पुलिस का दावा है जो लोग की पहचान हो गई है, उनके यहाँ दबिश भी दी जा रही है और वो पकड़े भी जाएंगे। अगर वो नहीं आते हैं तो उनकी कुर्की जब्ती भी होगी। तो ये तो अपना दावा है। लेकिन इसकी जो हनक है, इस स्कॉर्पियो की हनक पटेल भवन में भी अब मीटिंग के दौरान देखने को मिलती है, काउंसलिंग के दौरान देखने को मिली। 24 और 26 तारीख को पूरे बिहार के डीएसपी को बुला करके उनकी काउंसलिंग की गई। 24 तारीख को तो जिस समय काउंसलिंग की गई उस समय तक ये स्कॉर्पियो की घटना हुई भी नहीं थी, इसलिए उसकी चर्चा उस दिन नहीं हुई। 26 तारीख को कल भी पटेल भवन के सभागार में सीआईडी की तरफ से पूरे बिहार के कम से कम 160 डीएसपी को ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था। और कल क्योंकि 24 तारीख की घटना के बाद 25 एक दिन था, और जिस तरह से सोशल मीडिया, अखबार में और सारे अखबार के पहले पन्ने पे इस घटना की तस्वीर और इसकी जानकारी दी गई, तो डीजीपी, वाजिब सी बात है, जो पुलिस के मुखिया हैं, जिनके कंधों पे पूरे बिहार का लॉ एंड ऑर्डर, जो बिहार सरकार का यूएसपी है, वो काफ़ी गुस्से में थे। तो वो उन्होंने 160 लोगों को जो संबोधित किया, कम से कम 3 से 4 घंटे तक वो खड़े होकर एक्सटेम्पोर उन्होंने डीएसपी को स्पीच दिया, समझाया भी, हरकाया भी, और उसके बाद उन्होंने एक तरह से चेतावनी भी दी। उन्होंने डीएसपी से साफ तौर पे कहा जो आपका वाइटल रोल है समाज में, और आपका अगर अपने रोल में अगर आप नहीं आइएगा तब पुलिस की वर्दी पहनना बेकार है, क्योंकि आप में संवेदनशीलता खत्म होती जा रही है। संवेदनशील बने, पुलिस को उन्होंने साफ तौर पे कहा जो डीएसपी का थाने पर निरंतर खोता जा रहा है, और डीएसपी मूवमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि डीएसपी को जिस तरह से मूव करना चाहिए वो नहीं मूव कर रहे हैं। इसी बीच में उन्होंने जिक्र किया जो पटना में स्कॉर्पियो से अपराधी भाग रहे हैं, एडीजी पीछा कर रहे हैं, लेकिन थानेदार, दरोगा, इंस्पेक्टर, डीएसपी पैर पे पैर चढ़ा के बैठा हुआ है। ये कहाँ की पुलिसिंग है? किस तरह की पुलिसिंग बिहार में हो रहा है? उन्होंने कहा जो पिछले 10 वर्षों 20 वर्षों उन्होंने पहले का को किया, उन्होंने अपने ज़माने के एसपी गिरी की याद दिलाई। कहा उस ज़माने में गाड़ियाँ नहीं थी, वायरलेस नहीं थे, मोबाइल नहीं था, उसके बाद भी पुलिसिंग अच्छे तरीके से होती थी। आज सब कुछ है, आज सारा संसाधन, थाना, गाड़ी, वायरलेस, एंड्रॉयड फ़ोन, लैपटॉप, सब कुछ सब ऑनलाइन। उस समय केस डायरी लिखा जाता था हाथ से, एफआईआर हाथ से, आज सारा ऑनलाइन हो रहा है, लैपटॉप के माध्यम से हो रहा है। इसके बावजूद भी अगर अपराध नियंत्रण नहीं हो रहा है या अपराध जो है वो चरम पर है, अपराधी के अंदर से खौफ निकल चुका है, तो ये एक सोचने वाली बात है। उन्होंने साफ तौर पे डीएसपी से कहा जो आप जो हैं समाज के लिए आए हैं, आप दूसरे विभाग के लोगों से अपनी तुलना न करें। जो फलना विभाग वाला ऐसे कर रहा है, फलना विभाग वाला ऐसे कर रहा है, आप ऐसे कर रहे हैं, आपको तुलना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अलग पहचान बनानी है। क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा जो थानेदार और डीएसपी, क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पल दिया जो पिछले 5 महीनों में या 5.5 महीने में वो लगातार 3 से 4 घंटा जनता दरबार में बैठते हैं, और जनता दरबार में बैठने के दौरान उन्होंने कम से कम हज़ारों मामले निपटाए, उनके पास आए। और वैसे मामले आते हैं जो आसानी से थाना में और डीएसपी के स्तर पर निपटाया जा सकता था, लेकिन नहीं निपटाया गया, नहीं कुछ किया गया, तब वो पटेल भवन तक पहुंचते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं। इसका मतलब डीएसपी लोगों से मिलते नहीं हैं, थानेदार लोगों से मिलते नहीं हैं,
उन्होंने साफ तौर पे कहा जो कहीं ना कहीं आप लोगों में मतलब कहें जो संवेदनशीलता खत्म होती जा रही है, इसलिए संवेदनशील बने और एक समाज में अलग पहचान बनाए। उन्होंने डीएसपी को साफ कहा, सभी डीएसपी को लोगों से मिलें, उनका एक रजिस्टर मेंटेन करें, लोगों के नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखें और एक उनके आवेदन का फॉलोअप करने के लिए एक व्यक्ति को एक जिम्मा दें। जो आज जो व्यक्ति आया था उसका जो आवेदन था वो आवेदन कहाँ तक पहुँचा, उसका कंप्लायंस हुआ कि नहीं हुआ, किस थाने का आवेदन था, उस थाने को गया, उस थाने से कोई जवाब आया कि नहीं आया। उन्होंने कहा जो लोगों का, डीजीपी ने साफ तौर पे कह दिया वहाँ बैठे हुए सभी डीएसपी को, जो लोगों का विश्वास थाना और डीएसपी ऑफिस से उठ गया है, इसी कारण से मुझे 4-4 घंटे जनता दरबार में बैठना पड़ता है। एक तरह से अंतिम उन्होंने कहा जो देखिए कोई भी कारीगर होता है अपने टूल्स को, अपने जो औजार हैं या टूल्स को कोई उसको मंद नहीं करना चाहता है। उन्होंने साफ तौर पे कहा जो आप लोग राज्य के टूल्स हैं और आप लोग जितना नुकीला रहेंगे, जितना धारदार रहेंगे, उतना राज्य सरकार के लिए बेहतर होगा, क्योंकि इस राज्य सरकार का जो गठन हुआ था, इस सरकार का, उसका यूएसपी था लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम और क्रिमिनल को कंट्रोल करना। वही अगर नहीं रहेगा धारदार, वही अगर काम नहीं करेगा तो आपका रहना बेकार है। तो वैसी स्थिति में उन्होंने पटना पुलिस की जो दूर संचार व्यवस्था है, वायरलेस सिस्टम पे भी उन्होंने कहा जो पहले के ज़माने में, आज से 15-20 साल पहले, जो पीआईआर होता है, पुलिस इंफॉर्मेशन रूम या पुलिस इम्प्लीमेंट रूम, उसमें बैठे हुए लोग इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर तक की आवाज़ पहचानते थे। आज ये स्थिति हो गई है जो पीआईआर से लोगों की दूरी इतनी हो गई है जो अब एसपी की भी आवाज़ वो नहीं पहचान पा रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है, इस तरह की नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अपना भी एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा जो 4-4.5 घंटा से मैं यहाँ खड़ा होकर आपके सामने बोल रहा हूँ, मेरा मोबाइल अपने डायस पे, अपने सीट पे है, मैंने 4.5 घंटे तक फ़ोन नहीं रिसीव किया, न व्हाट्सएप देखा, न कॉल रिसीव किया, क्योंकि अगर वो रिसीव करता, वो अगर सुनता तो आपसे बात नहीं हो पाती। तो ठीक है, व्हाट्सएप है, अच्छी टेक्नोलॉजी है, उसको आप यूज कीजिए, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के दौरान जो पुराने टेक्नोलॉजी जिससे आपको कुछ और फ़ायदा मिल सकता है पुलिसिंग में, जो आपके काम की टेक्नोलॉजी है, उसको भूलते जा रहे हैं, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। आप दोनों को यूज कीजिए, लेकिन दोनों का अपना समय है। मैं भी भाषण देने के दौरान, आपको समझाने के दौरान, काउंसलिंग करने के दौरान मोबाइल नहीं देख रहा हूँ, न यूज कर रहा हूँ। मैं जाके जब फ्री होऊंगा तो देखूंगा। वैसी स्थिति में आप भी अगर ड्यूटी के दौरान हैं तो व्हाट्सएप या मोबाइल का उपयोग कम करें, ताकि लोगों की बात सुन सकें, लोगों की बात के लिए समय दे सकें। तो एक तरह से उन्होंने सबको समझाया और उन्होंने अंतिम में साफ तौर पे ये कहा, जो अंतिम चेतावनी उन्होंने दी, जो आप अपना कामकाज सुधार करें। ऐसी बात नहीं है जो किसी की जानकारी नहीं पहुंचती है, क्योंकि आज के डेट में सूचना तंत्र इतना मजबूत हो गया है तो हर एक चीज़ की जानकारी सभी व्यक्ति तक है। और इसलिए कोई ये सोच रहा है, समझ रहा है जो उसने जो किया सो अगले ने नहीं जाना, इसकी बात नहीं। अगर जानकारी मिलेगी तो मैं मुख्यालय से टीम भेजकर वहाँ की जांच करवाऊँगा, लेकिन ये शर्म की बात होगी, आपके लिए शर्मिंदगी होगी। जो पुलिस मुख्यालय का सीआईडी विभाग किसी एसडीपीओ कार्यालय में जाकर छापामारी कर रहा है, उसके 10 सुपरविजन को जांच कर रहा है, उसके वादी को बुलवा रहा है, उसमें एक्यूज पर्सन जो कितने थे, लास्ट में रिपोर्ट 2 में या फाइनल सुपरविजन में कितने बच गए, एक्यूज कितने थे एफआईआर में, ये सब चीज़ की जांच अगर मैं सीआईडी से करवाने लग गया तो ये अच्छी बात नहीं होगी, आप लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने साफ तौर पे इंटीग्रिटी पे कहा। तो जिस तरह से चीज़ें समाज में आ रही हैं, जिस तरह से लोग यहाँ पे कहें जो एक तरह से पैसे का लेन देन पुलिस विभाग में, उन्होंने साफ तौर पे कहा जो आप लोग पैसे कमाने नहीं आए हैं, आप लोग समाज में काम करने आए हैं, और अगर आप ही अपना काम नहीं करेंगे तो लोगों का। तो उन्होंने एक तरह से कहें जो प्यार से समझाया भी, प्यार से हरकाया भी, और साफ तौर पे उन्होंने मैसेज भी दे दिया, आप अपनी पोस्टिंग कहीं से भी कराओ, फाइल यहीं से जनरेट होगी, अगर रगड़ेंगे तो हम ही रगड़ेंगे और पुरस्कार देंगे तो हम ही पुरस्कार देंगे। तो आपको क्या लेना है
वो आपको डिसाइड करना है, आपको पुरस्कार लेना है कि आपको कहाँ जो एक तरह से आपको ब्लैक मार्क लेना है, वो आपको डिसाइड करना है। क्योंकि ब्लैक स्कॉर्पियो ने इस तरह से पटना पुलिस महकमे को परेशान कर दिया, बिहार पुलिस महकमे को, वो अब मीटिंग और कहें जो कॉन्फ्रेंस हॉल और काउंसलिंग में भी सुनने और देखने को मिल रहा है। वैसे आज डीजीपी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी किए हैं, उन्होंने एक तरह से वहाँ के सभी डीआईजी, आईजी, एडीजी, इन लोगों के साथ उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। और उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी बात मैं प्रयास कर रहा हूँ पता करूँ, क्योंकि आज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी पूरे बिहार में जो अवैध तरीके से जो लोगों ने संपत्ति अर्जित की है शराब कारोबारी से, बालू कारोबार का या और भी तरह के उजला बालू, पीला बालू, शराब या ड्राई जो कहें नशा है, उनसे रातों रात जो लखपति हुए हैं वैसे लोगों की सूची बनानी है और वैसे ही लोगों की सूची बनाकर उस पर कार्रवाई करनी है। उस कार्रवाई में कहाँ तक पहुँचा वो मामला, उस पर आज वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। लेकिन जाहिर सी बात है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो अधिकारियों के साथ है, हम लोगों को तो अधिकारियों के माध्यम से कुछ खबर मिलेंगी, लेकिन उसमें भी लॉ एंड ऑर्डर और ब्लैक स्कॉर्पियो ये विषय जरूर रहेगा। एक बार जो एडीजी पीछा करते हैं, थानेदार थाना में बैठे रहते हैं। वैसी स्थिति में अब देखना है जो डीजीपी की जो 160 डीएसपी जो ये बात सुन के गए हैं वो क्या अपने काम में परिवर्तन लाते हैं, अपने कहें जो अपने कामकाज में परिवर्तन लाते हैं या नहीं लाते हैं, अब वो देखने वाली बात होगी। दर्शकों, आप देखते रहिए एवे न्यूज़। कैसा लगा आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।